हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 29 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है नीचे इस तरह का रेड कलर का, इसे दबाकर आपसे उस साइड में बेल आइकन है इसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को सरकार ने मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा ये दिया है नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो NPCCL। NPCCL को जो है ये यहाँ पे दर्जा दिया है मिनी रत्न कंपनी का गवर्नमेंट ने। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये जो कंपनी है ये देश में जल संसाधन नदी विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है उन्हीं पर ये कार्य करती है भारत सरकार के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम आप जान लेते हैं कि ये मिनी रत्न क्या है ये। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो सरकार है वो इन कंपनियों को, जो इतने भी जो भारत में कंपनियां हैं, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करती है। एक तो महारत्न, एक नवरत्न और एक मिनी रत्न। सबसे ऊपर जो श्रेणी होती है महारत्न की होती है, बीच की रहती है वो रहती है नवरत्न, और जो छोटी सबसे नीचे की जो श्रेणी होती है वो रहती है जो मिनी रत्न है। ठीक है, अब ये किस आधार पर ये श्रेणियां जो है वर्गीकृत की जाती है सरकार के द्वारा, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो मतलब कि इनमें जो रखा जाता है कंपनियों को, वो रखा जाता है जो इनका जो कंपनियों का सालाना टर्नओवर होता है, जो इनकम वगैरह होती है, जो इनका जो प्रॉफिट वगैरह होता है, उन्हीं के आधार पर ये जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है इन कंपनियों का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से ये कंपनियां डिवाइड की जाती है कि किसको महारत्न में रखना है, किसको नवरत्न में रखना है, किसको मिनी रत्न में। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बन जाता है कि मोस्टली महारत्न सबसे ऊपर की कैटेगरी है। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनियों की, तो मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है महारत्न कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे अगर वर्तमान की मैं बात करता हूँ तो भारत में वर्तमान में 8 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, जिसमें देखिए एक तो बेल शामिल है, एक कोल इंडिया शामिल है, NTPC शामिल है, गेल शामिल है, BPCL शामिल है और IOCL शामिल है। ऐसे टोटल मिला के 8 महारत्न कंपनियां अभी वर्तमान में भारत में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नवरत्न की मैं बात करता हूं तो वर्तमान में 18 नवरत्न कंपनियां हैं, और मिनी रत्न की बात करता हूं तो इसको जोड़ने के बाद में अब जो है 75 मिनी रत्न कंपनियां हो चुकी है भारत के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। यहाँ पे इस कंपनी की मैंने बात की है तो इसके जो MD मतलब चेयरमैन है अभी वर्तमान में वो है मनोहर कुमार, इसके वर्तमान में MD चेयरमैन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसके द्वारा 17 नवंबर को मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति लॉन्च किया गया है। देखिए एक मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति नामक एक जो है यहाँ पे मिशन लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो ये क्या है जो श्री निर्मला सीतारमण जी है इनके द्वारा इसको लॉन्च किया है। यहाँ पे इनका संबंध आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये निर्मला सीतारमण जी जो है वर्तमान में भारतीय रक्षा मंत्री है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका जो यहाँ जो ये लॉन्च किया गया है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, इसका जो उद्देश्य हुआ है जो स्वदेशी रक्षा उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया है। इसी दौरान जो DRDO है हमारे जो रक्षा जो संस्था है, उसके साथ ही जो अन्य रक्षा क्षेत्र है भारत के, इनके जो द्वारा जितने भी जो आविष्कार वगैरह किए हैं उनको प्रदर्शित इसके अंदर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए DRDO की मैंने बात की है तो DRDO की थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए DRDO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है DRDO का। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है भारत में रक्षा क्षेत्र में नए आविष्कार करना और उनसे संबंधित नए रक्षा हथियारों के निर्माण के लिए कार्य करता है DRDO। ठीक है, इसके वो जो वर्तमान में चेयरमैन है DRDO के, मोस्टली पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है G सतीश रेड्डी अभी वर्तमान में इसके DRDO के चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली के अंदर है DRDO का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए
निम्न में से किस राज्य सरकार ने साइकिल साझा करने हेतु मो साइकिल प्रणाली का शुभारंभ किया है या एक मो साइकिल योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा ये शुरू की है उड़ीसा सरकार के द्वारा। देखिए जो उड़ीसा सरकार है उसी ने ये मो साइकिल प्रणाली शुरू की है। और इस प्रणाली का क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसका मकसद क्या है। इस पहल के जरिए कोई भी व्यक्ति जो है शहर के अंदर सरकार द्वारा जो साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है, उनको मतलब कि लेकर के वो शहर में भ्रमण कर सकता है, यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो इससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक जो है मोबाइल ऐप होगा ऑनलाइन, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में फ्री में जो सरकार की साइकिलें हर जगह मतलब कि जगह जगह शहर में उपलब्ध होगी, वहाँ से वो इसकी जरूर इसके जरिए जो है यात्रा कर सकेगा फ्री में, ठीक है, मतलब भ्रमण कर सकता है शहरों का। तो यही इसका उद्देश्य इस मोबाइल साइकिल जो है प्रणाली इसका। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, इसी उड़ीसा सरकार ने इससे पहले मो बस सेवा की शुरुआत भी की थी, आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, ठीक है, यही इसका मकसद है। और साथ ही यहाँ पे जो इसके सीएम है, मुख्यमंत्री अभी उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन इनसाइट का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ये संबंधित है अमेरिका से। देखिए जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसी के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन इनसाइट। और ये है एक मंगल मिशन है, ठीक है, मंगलयान है, जो हाल ही में जो मंगल का जो मंगल ग्रह है वहाँ पर ये लैंड कर चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज में अभी रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के किन दो शहरों को ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी 2025 नामक सूची में शामिल किया है? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने भारत के किन दो शहरों को इस सूची में शामिल किया ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी 2025 में? तो आपका राइट आंसर होगा, एक तो देखिए नोएडा को शामिल किया है और एक ग्रेटर नोएडा को, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। और इसका शामिल करने का जो मकसद यही है कि 2025 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस जो है सूची के अंदर टोटल कितने सिटी को शामिल किया गया है? टोटल इसके अंदर 25 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 भारतीय शहर शामिल है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो ये विश्व के टोटल 25 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड AERB का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा AERB, या फिर इसका फुल फॉर्म होता है परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड। इसका नया चेयरपर्सन चुना गया है जो नागेश्वर राव गुटुरु है, इन्हीं को इसका नया चेयरपर्सन चुन लिया गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो आप ध्यान रख लीजिएगा, 3 साल के लिए इनको इस पद के लिए चुना गया है, 3 ईयर्स के लिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे AERB के बारे में भी हम बात ही कर लेते हैं। देखिए देश में जो मतलब कि परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं वो यही करती है, जो ये संस्था है परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड, इसी के द्वारा किए जाते हैं। देश के अंदर जितने भी जो परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है, वो यही करता है। इसकी स्थापना की बात करता हूँ तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशिया और अफ्रीका की एशिया और अफ्रीका क्षेत्र की बहुसंकट पूर्व चेतावनी प्रणाली RIAMS रिम्स ने किस चक्रवात को अति दुर्लभ चक्रवात घोषित किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, देखिए। तो ये किया गया है, जो तितली चक्रवात था अभी रिसेंटली आया था, उसी को ये अति दुर्लभ चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए जो एशिया और अफ्रीका क्षेत्र के लिए एक यहाँ पे पूर्व चेताव प्रणाली जो एक संगठन है, ये संस्था है जिसका नाम है रिम्स। और ये जो क्या करती है, जितने भी जो मतलब कि ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनकी पूर्व चेतावनी देती है, जो एशिया और अफ्रीका क्षेत्र के लिए कार्य करती है, ठीक है। और इसने हाल ही में जो अभी तितली तूफान आया था, आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और उसको जो है इसने अति दुर्लभ चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया है या घोषित किया है, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो ऐसा तूफान आने वाला, पिछले 200 साल में पहली बार ऐसा तूफान आया है ये, ठीक है। और जो उड़ीसा, हमारे भारत का जो उड़ीसा जो है, उसका जो राज्य उड़ीसा राज्य है उसमें, और जो उसका आसपास का एरिया, वो इससे चक्रवात से काफ़ी प्रभावित हुआ था, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस राज्य में 28 एवं 29 नवंबर को मैत्री दिवस का आयोजन किया गया है, ये किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है दोस्तों, जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, वहीं पे 28 और 29 नवंबर को भारतीय मैत्री दिवस का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ये हर साल किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2024 से, ये हर साल जो है
किया जाता है इसका आयोजन, और इसका ये 10वां संस्करण है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मतलब कि भारतीय सेना है और जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जो अरुणाचल प्रदेश के, उन्हीं के बीच में एक आपसी सहयोग या फिर मित्रता बढ़ावा देने के लिए, मित्रता को बढ़ावा देने के लिए ही ये मैत्री दिवस आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अरुणाचल की बात की है तो यहाँ के मुख्यमंत्री आप ध्यान रख सकते हैं, पेमा खांडू अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो गवर्नर है वो है डीबी मिश्रा, यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किशोर देसाई, अनिर्वाण गांगुली और विवेक देवराय द्वारा संपादित पुस्तक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट किसके द्वारा विमोचित की गई है या लॉन्च की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा अरुण जेटली। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? आपको ध्यान रखना है अरुण जेटली, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया है या विमोचित किया गया है। अगर यहाँ पे इसके संपादक की बात करता हूँ तो देखिए इन्होंने मिलकर ये जो है पुस्तक संपादित की है, जिसका नाम देखिए किशोर देसाई है, निर्वाण गांगुली और विवेक देवराय, इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा ये संपादित की गई है पुस्तक, ठीक है। चलिए ये तो आपको ध्यान रखना ही, उसके बाद में ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये पुस्तक किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बेस्ड नाम से आपको पता चल रहा होगा, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट। जो मोदी सरकार है अभी 4 साल 4.5 साल जो पूरे कर लिए हैं मोदी सरकार ने, ठीक है, उसी दौरान जितने भी जो मतलब कि बदलाव हुए हैं भारत के अंदर, जो भी इस सरकार ने कार्य किए हैं, वो सारी चीज़ें इस पुस्तक में मेंशन की गई है, यही इस पुस्तक के अंदर बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप ओयो कंपनी ने निम्न में से किसे अपने नए रिटेल स्टेट बिजनेस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर होगा ये क्या है, रोहित को कपूर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ओयो कंपनी का आप सभी को नाम सुना होगा, काफ़ी यूज़ भी करते होंगे आप, ठीक है। ये एक ऑनलाइन जो मतलब कि होटल्स बुक वगैरह करवाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसके जो अभी इसने अब अपने नए रिटेल स्टेट बिजनेस के लिए सीईओ किसे चुना गया है? रोहित कपूर को चुना है इस ओयो ने, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, देखिए आज की जो क्विज आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय बाल थिएटर फेस्टिवल के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जो भी आपका आंसर है लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।